तो कृपा शब्द का अर्थ है कि जिससे उसका कल्याण हो। ये कृपा भी दो प्रकार की होती है, एक मटीरियल, एक स्पिरिचुअल। मटीरियल माने शरीर संबंधी, भूखा है खाना दे दिया, कृपा है। वो फिर भूख लगी। और एक कृपा होती है दिव्य, दिव्यानंद, दिव्य ज्ञान। अरे पहले थियरी की नॉलेज होगी तभी तो आगे बढ़ेगा हो। तो दिव्य ज्ञान और दिव्यानंद कि दिव्य पुरुष ही दे सकता है, माइक नहीं। माइक के पास ये सब सामान नहीं होता। वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो मायाबद्ध जीव कृपा नहीं कर सकता। इसलिए समझे रहो कि जो कृपा करने की बात करे तो समझ लो 420 करने आ गया हमारे पास। होशियार हो जाओ उससे। तो रोज आप धोखे में पड़ते हैं ऐसे ही लोगों के बातों में, मीठी मीठी बातें करके, झूठी झूठी बातें करके, झूठे झूठे वादे करके, और एक दूसरे को लोग बेवकूफ बना के तन मन धन सबका सर्वनाश करते हैं। और हम बेवकूफ बनने के बाद जब जागे तब तक तो तमाम नुकसान हो गया। पहले ही से होशियार रहो। भगवान और महापुरुष के सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। रट लो और हर क्षण में याद रखो इस वाक्य को। तो वो राधा रानी से कहता है कि आपका तो शरीर भी कृपा, मन भी कृपा। अरे कृपा ही एक तत्व है स्पिरिचुअल, उसका नाम है कृपा। वो कृपा मानव बन गई है। जैसे भगवान का शरीर है आनंद, आनंद ही भगवान कृष्ण बन गए, राम बन गए। आनंद। जैसे आप लोग दिवाली पर मिठाई देखते हैं, वो कुछ मिला जुलू करके चीनी के आदमी बना देते हैं। ये चीनी की मेम है, चीनी का घोड़ा है, चीनी का बिल्कुल शक्ल वही बन गई, लेकिन वो सब चीनी है। ऐसे ही कृपा शक्ति जो है भगवान की, वही बन गई एक स्त्री का रूप, राधा रानी। अंदर बाहर सब कृपा ही कृपा। जैसे भगवान के लिए कहते हो ना, आनंद वेदग्वम सर्वम, ऐसे ही यहां भी कृपई वही वेदग्वम सर्वम, सब कुछ कृपा। तो राधा रानी और करेंगी क्या? या तो कृपा करो और या तो कुछ न करो। तो कुछ न करने में तो जानते हैं आप लोग, बोर हो जाता है आदमी। अरे भगवान बोर हो गए। सवई नहीं भरे में तस्मा दे काकी न रमते सद्वितीय मैक्षत साहिमेवात्मान द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी क्या भवताम। बृहदारण्य को उपनिषद कह रहा है। अकेले भगवान थे महाप्रलय में,
नरे में मन नहीं लगा। और ये भी आश्चर्य, परिपूर्ण को मन नहीं लगा तो क्या करे, अपने आप को दो बना दिया। फिर भी नहीं हिसाब बैठा। अब अपने आप से भला कोई प्यार करेगा कि लड़ाई करेगा? तो उन्होंने कहा है हमारे अंदर अनंत जीव हैं, इनको बाहर निकालो। अरे तो बाहर निकालेंगे तो तमाम काम हमारे ऊपर आ जाएगा। हाँ ठीक है, अपने को क्या बिगड़ता है, अपन कोई थकने वाले तो है नहीं। तब ये संसार प्रकट किया और सर्वव्यापक भी हुए, सबके अंदर एक एक रूप में बैठे और सबके अनंत जन्मों का बही खाता लेकर अब बड़ा काम धाम शुरू हो गया। अरे अब तो ऑफिस का सभी कुछ काम होता है। देखो हमारे देश में मिलिट्री भी है, पुलिस भी है, ऑफिस भी है, कितने डिपार्टमेंट हैं। और भगवान सदा आनंद में रहते हैं। हमारे एक स्त्री होगी, एक पति होगा, एक माँ बाप होंगे, 2, 4, 6, 10 बच्चे होंगे, इसी में हम परेशान रहते हैं। कोई पैदा नहीं हुआ जो परेशान न हो। खरबपति हो, आप लोग सुन के आश्चर्य करेंगे। एक खरबपति के घर में 2 बहुओं में लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हो गई? उसको 2 करोड़ का हीरे का कोई जेवर एक बहू को दिया, दूसरी बहू को 1 करोड़ की दिया। लड़ गई दोनों और ये हालत हो गई कि गोली चल जाएगी। तो जैसे एक चपरासी के घर में देवरानी जेठानी में छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती है, ऐसे वहां भी होती है सब जगह। तो राधा रानी केवल कृपा ही करती है। तो ये कह रहा है कि आपका तो काम ही है कृपा का, हाँ तो कर दीजिए। राधा रानी कहती है अरे विश्वास तो कर लो कि मैं कृपा करूंगी, बस मैं कर दूंगी। तुम तो मुंह से बोलते हो कृपा करूं कृपा करूं, और अंदर से विश्वास नहीं है तुमको। जिस दिन विश्वास हो जाएगा दृढ़, उस दिन कृपा हो जाएगी। भगवान और कुछ मांगते नहीं और तुम्हारे पास देने को कुछ है भी नहीं। तन गंदा, मन तो और गंदा, और है क्या तुम्हारे पास? संसार में ये जो कुछ तुम कब्जा किए बैठे हो, 4 कोठी है हमारी, इतनी जमीन है हमारी, अरे ये तो सृष्टि भगवान की है, तुम्हारे बाप की है क्या? तुम्हारे बाप जो मर गए वो भी यही कहते थे ये हमारी है। उनके बाप पहले थे वो भी कहते थे ये हमारी है, सब चले गए, ये हमारी रहेगी। नाम लिखाए जाओ सब कचहरी में, वो बदलते जाएंगे नाम। और अंत में हमको ही मिलेगी वो। तो हमको विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद।